और एक बेटी थी। सातों भाई बहन साथ बैठ कर के खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोले कि आओ बहन जी मिले। उनकी बहन बोली कि भाई आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने पर ही जीमूंगी। तब भाई बोले कि क्या हमारी बहन भूखी रहेगी? तो एक भाई ने दिया लिया और दूसरे ने छलनी ली। एक पेड़ के पास एक तरफ होकर दिया जलाकर छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद निकल आया है। तो वह भाभीियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे दो। जब भाभीियाँ बोली कि बहन जी तुम्हारा चांद निकल आया, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। तो उसने अकेले ने ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहली गस्सी में बाल आया, दूसरी पत्थर निकला, तीसरी गस्सी में ससुराल से बुलावा आ गया कि जमाई राजा बहुत बीमार है, जल्दी से भेजो। तब माँ बोली कि साड़ी पहन करके ससुराल चली जाओ और सोने का टका पल्ले में बांध दिया और कहा कि रास्ते में कोई भी मिले उनके पैर छूती जाइए और उनका आशीर्वाद लेती जाइए। सब लोग रास्ते में मिले और यही आशीर्वाद देते गए कि ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, सातों भाइयों की बहन हो, तेरे भाइयों को सुख दे। परंतु किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल में पहुंचते ही दरवाजे को छोटी ननद खड़ी थी तो उसने अच्छा दरवाजे पर उसने उसके पैर छुए तो ननद ने कहा सील हो, सपूती हो, सात पुत्रों की माँ हो, तेरे भाइयों को सुख मिले। यह बात सुनकर उसने जो सोने का टका माँ ने दिया था वह खोल कर दे दिया। अंदर गई तो सासू ने कहा कि ऊपर मुड़ेर पर वहाँ जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो देखा कि उसका पति मरा पड़ा है तो वह रोने चिल्लाने लगी। उसकी सास दासियों से कहती है कि वह ऊपर पड़ी है, उसको बनी हुई रोटियां दे आओ। इस प्रकार माँ की तिल चौथ आई और बोली कि करवे ले लो, करवे भाइयों की प्यारी बहन करवे ले लो, दिन में चांद निकालने वाली करवे ले लो, ज्यादा भूख वाली करवे ले लो। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि तुमने मेरे को उजाड़ा है तो तू ही सुधारेगी, मेरे को स्वाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने कहा कि पौष माता आएगी, वह मेरे से बड़ी है, वही तेरे स्वाग को देंगी। इस प्रकार पौष माता भी आकर चली गई। माँ की फाल्गुन की, चैत्र की, बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, श्रावण की, भादों की सारी चौथ माता इसे जवाब देते हुए चली गई। अगली चौथ माता आएगी उससे कहियो। बाद में अश्विन की चौथ माता आई और कहा कि तेरे ऊपर कार्तिक चौथ माता नाराज है और वही तेरा सुहाग है, तब उसके पैर पकड़ करके बैठ जाइयो। यह कहकर वह तो चली गई। बाद में कार्तिक की चौथ माता आई और गुस्से में बोली कि भाइयों की प्यारी करवे ले, दिन में चांद उगाने वाली करवे ले, ज्यादा भूख वाली करवे ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी, हाथ जोड़कर बोली हे चौथ माता मेरा स्वाग तेरे हाथ में है, तेरे को देना ही पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी हत्यारनी, मेरे पैर क्यों पकड़ कर बैठी है? तब वह बोली कि मेरे से बिगड़ी थी तुम ही सुधारो, मेरे को स्वाग देना पड़ेगा। तो चौथ माता खुश हो गई और आंख में से काजल निकाला, नाखूनों पर से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और चितली अंगूठी का छींटा दे दिया। उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। तो वह बोली कि काहे का सोया, मेरे को तो 12 महीने हो गए, मेरे को तो कार्तिक की चौथ माता ने स्वाग दिया वो। तो वह बोला कि चौथ माता का उज्जवल करो। तो उन्होंने चौथ माता की कहानी सुनी, खूब सारा चूरमा बनाया, दोनों पति पत्नी जीम कर चौपट खेलने लगे। नीचे से सासू माँ ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वह तो दोनों चौपट खेल रही। सास देख करके खुश हो गई और देखकर बोली कि क्या बात है हुई? तो बहू बोली मेरे चौथ माता टूटी है और यह कहकर सासू माँ के पैर छूने लगी और सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया। सबको चौथ का व्रत करना चाहिए, 13 चौथ करना, नहीं तो 4 करना, नहीं तो चौथ सब कोई करना। चौथ माता जैसा साहूकार की बेटी को स्वाग दिया वैसा सबको देना, मेरे को भी कहते सुनते सब परिवार को स्वाग देना।